नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, पर्याप्त दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलिए। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगवाइए। इन नियमों का पालन कीजिए और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखिए सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। बस्तर आर्ट्स डांस एंड लैंग्वेज एकेडमी संस्था के संचालन के संबंध में कलेक्टर ने मांगे सुझाव। कलेक्टर रजत बंसल ने किया नगर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में शहर में डिजिटल साक्षरता विषय पर हुई संगोष्ठी। बस्तर कमिश्नर ने विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में अधिकारियों की ली बैठक। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर के आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन कार्य के लिए बादल अर्थात बस्तर आर्ट्स डांस एंड लैंग्वेज एकेडमी संस्थान के संचालन के संबंध में कलेक्टर रजत बंसल ने बृहस्पतिवार 16 सितंबर को मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक परिचर्चा की, जहां उन्होंने संस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने सुझाव मांगे। इसके पूर्व उन्होंने संभाग के विभिन्न जनजाति समाजों के प्रतिनिधियों से उनके समाज की बोली, परंपरा और अन्य विशेषताओं के संबंध में जानकारी देने की बात भी कही। चर्चा के दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि वर्तमान में ग्रामीण परिवेश को किशोर और युवा भूलते जा रहे हैं। उन्हें अपनी बोली, भाषा, परंपरा और रीति रिवाजों का ज्ञान देने के लिए ये अकादमिक परिसर मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से पूरे बस्तर संभाग की विभिन्न भाषा बोली, उनकी परंपरा और उनकी रीति रिवाजों को संकलित किए जाने का कार्य होगा। एक तरह से ये बस्तर के नृत्य, गीत, भाषा, इनकी बोली और परंपराओं की जानकारी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। इसके संचालन के लिए विभिन्न नोडल अधिकारियों के साथ समाज के लोगों को जोड़ने की जानकारी भी उन्होंने दी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कलेक्टर रजत बंसल, आर्ट लिटरेचर कई वर्षों से सभी आदिवासी समाजों की ये मांग थी कि बस्तर की जो संस्कृति है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उसकी जो भाषाएं हैं, जो डायलेक्ट्स हैं, वो भी विलुप्त हो रहे हैं और एक कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर बस्तर की संस्कृति का संवर्धन किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके, लोगों को सिखाया जा सके। उसी दिशा में काम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार बादल का निर्माण किया गया है। आसना में ये पूरा एक कैंपस है, एक एकेडमिक कैंपस के रूप में इसको विकसित किया गया है। यहाँ पर फुल टाइम लाइव स्टूडियो के साथ साथ रहने की भी जगह है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी जगह है, अपने आर्ट की एग्जीबिशन करने के लिए भी जगह है। यहाँ पर सभी प्रकार के कलाकार, साहित्यकार जो भी बस्तर संस्कृति से वास्ता रखते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, इस जगह का उपयोग कर सकते हैं। साथ में आने वाले समय में इसको कॉलेज के रूप में एफिलिएट करने के लिए भी जिला प्रशासन प्रयासरत है और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के साथ भी इसको एक कोर्स के लिए हम लोग अभी चिन्हांकित कर रहे हैं। सर, कब तक तैयार हो जाएगा? बादल का भौतिक अधोसंरचना का काम लगभग 90% पूर्ण है और उस साथ साथ में बादल के लिए जो इसमें जान जो भरने का जो काम है उसके लिए हमने कमिटीज़ भी बना ली हैं। सभी समाज प्रमुखों से भी हमने बात करके नोडल अधिकारी भी ले लिए हैं इसमें, जिससे कि जो हर समाज का अपना नृत्य है, अपनी बोली भाषा है, उस सब का संवर्धन का अभिलेखीकरण का काम शुरू हो चुका है और जो हमारी लाइब्रेरी भी है बादल में वो भी मूर्त रूप लेने वाली है। समाज के लोग हैं उनका भी नाम ले लिया है और उनके साथ हमारा संवाद हो रहा है। ये टीम लगातार अभी बादल में बैठ भी रही हैं। साथ में हमने एक कोर टीम बनाई है जिसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं। ये लोग सब मिल करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर, अपना पर्यटन सर्किट से भी कुछ जोड़ने की बात है। बादल को आने वाले समय में पर्यटन के सर्किट से भी जोड़ा जाएगा। जगदलपुर और जगदलपुर के आसपास जितने भी एरिया हैं उन सबको दिखाते हुए ये पर्यटन सर्किट पूरा होगा, जिसमें कि दलपत सागर, कलागुड़ी और साथ में दंतेश्वरी माता का मंदिर, जो राजमहल है और साथ में हमारे जो म्यूजियम है और उसके साथ बादल में भी लोग आनंद ले सकें। तो बस्तर जिले तक ही सीमित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे बस्तर संभाग में जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी साहित्य हैं, लोक कथाएं हैं, उन सब का संवर्धन और उनका आगे बढ़ाने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए कोई चार्जेस है?
बादल में अभी किसी प्रकार का कमर्शियल उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। निश्चित रूप से भविष्य में आने वाले समय में जो इसको चलाने के लिए सफाई बिजली का जो खर्चा होगा उसके लिए फाइनेंशियल मॉडल भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए इसको सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर भी किया गया है। बादल में थाप नाम का एक म्यूज़िक स्टूडियो का निर्माण किया जा रहा है। बस्तर के जितने भी कलाकार हैं उनको ये म्यूज़िक स्टूडियो की जो सुविधाएं हैं बहुत ही कम शुल्क के साथ उपलब्ध हो पाएंगी और मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक केंद्र बिंदु रहेगा जिससे कि बस्तर की जितने भी कलाएं हैं उसको और बेहतर मौका मिल पाएगा। कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र ने गुरुवार को एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने तृतीय वर्ग श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए संभाग के सभी जिला कार्यालयों में भर्ती सेल का गठन करने की बात कही, जिससे भर्ती से संबंधित किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की शंका हो तो उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने भर्ती क्रिया के लिए स्वास्थ्य विभाग और संबंधित नोडल अधिकारियों को विभागीय भर्ती के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। श्री जी.आर. चुरेंद्र ने कहा कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संभाग के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इस प्रक्रिया में व्यापम की परीक्षा व्यवस्था को अनुसरण कर परीक्षा व्यवस्था की जाएगी। बैठक में कमिश्नर ने सभी विभागों के भर्ती शर्तों में एक रूपता रखने के निर्देश दिए और रिक्त पदों के विभागीय भर्ती नियम के साथ आवश्यक तैयारी करने को कहा। बस्तर कलेक्टर श्री बंसल ने गुरुवार को शहर के दलपत सागर, कलागुड़ी और इतवार बाजार में निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यहां से शिव मंदिर आइलैंड में लाइटिंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित करने और समन चौक से धर्मपुरा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने निगम आयुक्त को दलपत सागर के सामने संचालित दुकानों को शिफ्ट करने की कार्य योजना पर आवश्यक कार्यवाही करने कहा। इसके बाद उन्होंने कलागुड़ी केंद्र के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कलागुड़ी में बस्तर की संस्कृति, कलाकृति को दिखाने वाले कलाकारों की प्रदर्शनी स्थल का विकास, परिसर में लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने सहित अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बंसल ने मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में दशहरा पर्व की तैयारियों और इतवार बाजार में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग के विकास कार्य का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम प्रेम कुमार पटेल के साथ अन्य विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। संजय बाजार परिसर में निर्मित महिला समृद्धि बाजार निर्माण के समय से लेकर अब तक आबाद नहीं हो पाया है। भूतल की सभी दुकानें किराए पर तो दे दी गई हैं, लेकिन अंदर की सभी दुकानों को गोदाम के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके चलते पूरा परिसर गंदगी से भरा हुआ पाया जाता है। पहले तल की दुकानें पूरी तरह से उपेक्षित हैं और लोगों के द्वारा गंदगी भी फैलाई जा रही है। इसके कारण यहाँ के दुकानदार भी परेशान हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कहा, आइए देखते हैं। महिला समृद्धि बाजार जो संजय बाजार परिसर में बनाया गया है और ये जब से बना है तब से उपेक्षित चल रहा है। नीचे एक तरह से हम बताएं कि आपको 14 दुकान एक रो में है आगे पीछे और 14 दुकान उधर है आगे पीछे। इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो एक रो में 28 दुकानें हैं ऊपर और 28 दुकान है साइड में, और इस तरफ भी वही हाल है, जो 14 दुकानों के ऊपर 28 दुकानें बनी हुई हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से पूरे परिसर में गंदगी फैला हुआ है और ऊपर की कोई दुकानों को किसी को दिया नहीं गया है, अब तक खाली पड़े हैं। यहाँ जो कुछ दुकानें दी गई हैं नीचे वो सारे गोदाम के रूप में रखे गए हैं, जिसके चलते बाजार अब तक आबाद नहीं हो पाया है। यहाँ केवल 2 दुकानों का शटर खुला हुआ है अंदर, एक तीसरा दुकान गोदाम है लेकिन वो भी कभी कभार खुलता है। आइए यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हंसराज सिंह। यहाँ कब से आपकी दुकान है? ये हो गया 2017 से। तो दुकान सही चल रही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ आता ही नहीं। एक तो गंदगी का आलम इतना है कि यहाँ पर मतलब इस तरह गंदगी के कारण कोई नहीं आता है और कभी साफ़ सफाई होता नहीं है, तो ये पूरा गंदगी पड़ा रहता है। यहाँ कोई आने की इच्छा नहीं करता है। मतलब एक तरह से संजय बाजार वाले शौच करते हैं। जी जी जी, यहाँ पर आकर के जितनी भी लेडीज़ हैं ऊपर में
पेशाब लैट्रिन सब करती हैं। अब सभी दुकानों का लगभग शटर बंद नजर आ रहा है। हाँ, सब यहाँ पर क्या है ना, पूरा गोदाम है। केवल 2 दुकान है, एक ये सीनू भैया की मिर्ची की दुकान है और एक अपना ये किसी किसान एग्रो। और बाकी उस तरफ जो है, उस तरफ की सारी दुकानें खुली हैं, इस तरफ की भी सारी दुकानें खुली हैं। लेकिन ये बीच में जो इस तरह से है, ये गंदगी का आलम इतना है कि यहाँ पर इसलिए जो है कोई आने को तैयार ही नहीं होता है। वहीं से आप बोलते हैं यार इतना गंदगी है, कैसे आप लोग रहते हो? मैं 2 साल हो गया काम करते हुए। यहाँ साफ सफाई ठीक होता है? नहीं होता है सर, बहुत गंदगी है, बहुत बदबू है। और जो मना करने के बावजूद भी ना ज़बरदस्ती ला के फेंकते हैं यहाँ पूरा कचरा को। फिर उसको कोई मानता नहीं है, ना बोलने से कोई करता नहीं है। हमारा सेठ जी भी बोले हैं कई बार कि मत फेंका करो यहाँ, कचरा मत किया करो बोलने से ना, वो समझते नहीं है कोई बात को। कई बार कंप्लेंट भी दे चुके हैं, कई बार कुछ भी कर चुके हैं। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने आरक्षण की बाध्यता के चलते दुकानों के आवंटन नहीं होने की बात कही। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं, संजय बाजार में जो महिला समृद्धि मार्केट बना है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना है, तो ग्राउंड फ्लोर की पूरी दुकानें उसमें उड़ चुकी हैं और कुछ फर्स्ट फ्लोर की है। और ज़्यादातर कि हाँ, जैसे शहर अभी जैसे उतना डेवलप नहीं हुआ है, इसके वजह से लोग हैं फर्स्ट फ्लोर में दुकानें उतना प्रेफर नहीं करते हैं। और कुछ जैसे आरक्षण की वजह से भी दुकानें नहीं चढ़ पा रही है। तो अभी अगले, क्योंकि कोरोना का भी जैसे एक लहर था, पिछले 1-1.5 साल में कोई ज़्यादा उसमें कोई प्रगति नहीं आ पाई। आने वाले समय में निश्चित ही जब स्थिति ठीक हो रही तो दोबारा उसका टेंडर करके और प्रयास करेंगे कि जो महिला समूह के लोग जुड़े, जो कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं को ही अगर वो मिल जाएगा तो उनका भी काम अच्छा से हो सकता है। तो ऐसे ही करके अपन उसको बची हुई दुकानों को अलॉटमेंट के लिए प्रयास किया जाएगा। सर, जो बाहर की दुकानें हैं वो तो संचालित हो रही हैं, लेकिन जो अंदर तरफ की दुकानें हैं, लगभग 26 दुकान करीब होंगे, वो तो सर एक भी शटर नहीं उठ रहा है, क्या कारण है? नहीं, वही जैसे बताया ना कि एक तो क्या है, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है तो वो उन्हीं के लोगों के लिए अलॉटमेंट होता है। तो एक दिक्कत है कि जैसे महिलाओं में जैसे उतना ज़्यादा भी व्यवसाय के लिए ज़्यादा रहता नहीं है, तो कम ही व्यवसायी मिलते हैं। और साथ ही जैसे क्योंकि बाहर में व्यक्ति जो होता है, जो आपका ग्राहक है, वो आसानी से आ जाता है। अंदर साइड जो यू शेप में बना हुआ है उस तरफ ज़्यादातर गोदाम के रूप में लोग प्रेफर करते हैं। तो आने वाले समय में अपन और प्रयास करेंगे कि कुछ लोग हैं जो उसको ले सकें, और स्पेशली महिला समूह के जो लोग जो कार्य अच्छा करना चाहते हैं उनको अपन जब टेंडर निकालेंगे तो उनके साथ बैठक करके उनको समझाया जाएगा कि भाई इसको आप इस तरीके से इसका आवंटन करा सकते हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में ज़्यादा उसमें से दुकानें उठेंगी और उसमें व्यवसाय भी करने में लोगों को सहूलियत भी होगी। सर, जो व्यवसायिक परिसर है उसकी जो दुकानें हैं उसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल न करें, इसके लिए कोई कदम उठाया जाएगा? नहीं, ऐसे जो दुकानें आवंटित होती हैं उसमें ऐसा स्पेशल कोई गोदाम के रूप में या दुकान में ऐसा कोई रहता। हालांकि लोगों को हम चाहते हैं कि दुकान के रूप में इस्तेमाल करें जिससे कि बाज़ार का विकास होता है, लेकिन कुछ लोग जैसे अपने सुविधानुसार के रूप में गोदाम के रूप में करते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हालांकि दुकान के लिए ही प्रेफर करना चाहिए और वो उनके चॉइस के ऊपर रहता है, क्योंकि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है गोदाम के रूप में यूज़ कर रहा है तो उसका कहीं पर और दुकान होगी जहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से व्यवसाय कर पा रहा होगा, तो उसको अपने सुविधा अनुसार उपयोग कर रहा है। फ्यूचर में जैसे आदमी का जब व्यवसाय बढ़ेगा तो निश्चित ही गोदाम को भी दुकान के रूप में उपयोग करेगा। तो ये जो है लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसको कैसे यूज़ कर पा रहा है। सर, लेकिन जो भी बाजार विकास होगा तो दुकान खुलेगी तभी विकास होगा सर। निश्चित। तो ये भी एक सत्यता है कि अगर आप गोडाउन बना देंगे तो गोडाउन के रूप में ही रहेगा। नहीं, निश्चित ही जैसे बताया ना कि जैसे जो व्यक्ति परचेज़ करता है तो वो उसको अपने उपयोगिता अनुसार से उपयोग करता है। और जैसे जैसे शहर, जैसे अभी पहले आपका शहर काफ़ी छोटा था, अभी 1,65,000 के आसपास इसका पॉपुलेशन है। आने वाले समय में 10 से 20 साल में जब इसका पॉपुलेशन है 3 से 5 लाख हो जाएगा तो निश्चित ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुकान के लिए प्रयास करेंगे कि और भी जो बची हुई दुकानें हैं या गोदाम के रूप में यूज़ हो रहा है उसको भी निश्चित ही दुकान के रूप में यूज़ करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट जो बनता है निगम का, वो ऐसा नहीं रहता है कि हम 5 साल के लिए प्रोजेक्ट, जनरली कोई प्रोजेक्ट बनता है निगम में, स्पेशली कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो 25-30 साल आगे जो विकास हो सकता है उसको ध्यान में, क्योंकि एक बार ही पैसा लगा सकते हैं, बार बार पैसा लगाने में और निर्माण कराने में दिक्कत होती है। तो ये फ्यूचर प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो जब व्यवसाय बढ़ेगा तो निश्चित ही शॉप जो है वो बढ़ेंगे। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे हम मिलते हैं बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का
नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर जिले में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में साक्षरता सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। इसी विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया है। लिखने पढ़ने के साथ साथ डिजिटल रूप से भी लोग साक्षर हो सके, इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने कहा कि साक्षरता के नोडल अधिकारी ग्रामीणों, स्वयंसेवकों और प्रेरकों से मेलजोल करके इस दिशा में बेहतर कार्य कर सकते हैं। प्रमुख वक्ता के रूप में हिमांशु शेखर झा ने कहा कि बस्तर के लोगों ने मिलजुल कर साक्षरता के क्षेत्र में ऐसा कार्य किया जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी हम सभी बस्तरवासी मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो इस क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करना संभव है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साक्षरता के स्तर को बढ़ाना और लोगों में जागरूकता फैलाना था। क्षत्रिय गुजराती समाज के द्वारा बाबा रामदेव जयंती के अवसर पर गुरुवार को जगदलपुर के कुमारपारा स्थित जलाराम मंदिर परिसर में बाबा रामदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जलाराम मंदिर से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस जलाराम मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल बालिकाएं सिर पर कलश रखकर पारंपरिक वेशभूषा में शोभा यात्रा में शामिल हुई। मंदिर में महाआरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। स्थानीय माता संतोषी वार्ड में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में इन दिनों भादवा मेला का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गुरुवार को मगराज दीपक खत्री के द्वारा ध्वजारोहण की विशेष पूजा अर्चना की गई और मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान श्रद्धालु बाबा रामदेव के भजनों के साथ देर रात तक झूमते रहे। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं फिर से आज की हेडलाइंस पर। बस्तर आर्ट्स डांस एंड लैंग्वेज एकेडमी संस्था के संचालन के संबंध में कलेक्टर ने मांगे सुझाव। कलेक्टर रजत बंसल ने किया नगर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में शहर में डिजिटल साक्षरता विषय पर हुई संगोष्ठी। बस्तर कमिश्नर ने विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से
रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में अधिकारियों की ली बैठक। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।